नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। राज्य में तीसरे चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बुधवार को राज्य के दौरे पर पहुंचे और कोरबा के कटघोरा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर साध कर जमकर निशाना गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के लिए वोट बैंक ही सबसे जरूरी है। भूपेश सरकार ने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। 5 साल में कई राज्यों से बीजेपी ने नक्सलवाद को समाप्त किया है। भूपेश बघेल फेक एनकाउंटर कहते हैं। नक्सलियों ने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमारा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरबा कठिन सीट है। पिछले बार आपने आशीर्वाद नहीं दिया था। अब सरोज पांडे यहाँ से लड़ रही है। हर इलाके वाले कहते हैं हमारे सांसद को बड़ा बनाइए, हमने तो इतनी बड़ी नेता आपके लिए भेजा है। जंगल में जाती हैं, बारिश के दिनों में लकड़ियां गीली रहती हैं, उनको चूल्हा जलाने के लिए इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और जब वो चूल्हा नहीं जला पाती है, कई बार गीली लकड़ियों में धुआं होता है। एक बार में 200 से ज्यादा सिगरेट का धुआं अपनी छाती में उतारती है और 40 की उम्र होते होते इतनी बीमार हो जाती हैं कि वो चाहकर भी अपना इलाज नहीं कर। देश के प्रधानमंत्री जी ने इसलिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू करी, किसी बहन को लकड़ी न काटना पड़े। उज्ज्वला गैस योजना में उनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना करते हैं। तो मैं कहना चाहती हूं कि अगर देश विकसित होगा तो देश के साथ हमारा कोरबा भी विकसित होना चाहिए। और कोरबा विकसित होने के लिए किसी कठपुतली सांसद से यह नहीं हो पाएगा। अपने पति के केवल कहने में चलने वाली सांसद से नहीं हो पाएगा। भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाली सांसद से यह नहीं हो पाएगा। जाति की जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार कराना है या नहीं कराना है? सरोज बहन को सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। अंत तक धूप पे खड़े वो भी उठाए जरा हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी बीचे धन्यवाद से बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। बताओ भैया, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी जो आज हमारे खिलाफ लड़ रही है, 70 साल से राम जन्मभूमि के मसले को अटका कर रही, लटका कर रही, भटका कर रही। अरे छत्तीसगढ़ वालों, आपने 11 में से 9 सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और 500 साल के बाद रामलल्ला को अपमानित कर कर मंदिर में नहीं बिठाया था। 500 साल के बाद हम ऐसे भाग्यवान लोग हैं जिनके जीवन में ये दिन आया कि हमने रामलल्ला के कपाल पर सूर्य तिलक को देखा। भाइयों, सूर्य तिलक। और एक कांग्रेस पार्टी जब राम जन्मभूमि में रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती थी, उनको निमंत्रण भेजा गया। सोनिया जी को भी भेजा, राहुल बाबा को भी भेजा, खड़गे साहब को भी भेजा। साहब, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। कोई रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण को धुतकार सकता है? ये कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के डर से, उनकी वोट बैंक के डर से इन्होंने रामलल्ला के
प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त निमंत्रण को धुतकारा है। आप तो नैनीताल वाले हो, ये कांग्रेस वाले आए तो पूछना किस मुंह से वोट मांगने आए हो। हमारे राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा था, आप तो गए ही नहीं। भाई और बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही बहुत दूर। मुझे बताओ छत्तीसगढ़ वालों, छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी शिव डहरिया के समर्थन में आम सभा करने छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग फर्जी वीडियो बनाने में एक्सपर्ट हैं। वे सोशल मीडिया से लोगों की छवि खराब करने का काम करते हैं। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया और न ही कभी करेगी। हम चाहते हैं कि ये देश मिलकर आगे बढ़े, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा हेट स्पीच देते हैं। नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा संयम रखना चाहिए। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है, सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते हैं। जो भी लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं। हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि मुल्क एक रहे, सब एक मिलकर चले। हेट स्पीच नहीं करना चाहिए। मोदी जी हमेशा हेट स्पीच करते हैं। हेट स्पीच करने से ये होता है कि समाज में अलग अलग लोग बढ़ जाते हैं। तो मोदी कम से कम चुनाव में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपील करता हूं उनसे भी कम से कम थोड़ा तो पेशेंस रखो, ऐसा फ्रस्ट्रेशन से बात मत करो। मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के गांधी चौक में आयोजित कामगारों का सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम साय ने श्रमिकों के साथ बोरे बासी भी खाया। वहीं मुख्यमंत्री ने श्रमिक दिवस की सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्रमिकों के साथ भोजन करने का मौका मिला है। यहाँ श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। रमन सरकार के दौर में ये योजना शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि भारत सरकार में 2 साल लेबर मिनिस्टर के रूप में काम किया। मैं गांव का रहने वाला हूं। श्रमिकों की समस्या को जितना हम समझते हैं उतना कोई भी नहीं समझ पाएगा। ये झोपड़ी में रहकर लोगों के लिए महल बनाते हैं। श्रमिकों को नमन करता हूं। हमारा विकास इन्हीं पर टिका हुआ है। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, हमारे धरसीवा के विधायक श्री अनुज शर्मा जी, हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी और हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव कवि श्री सुरेंद्र दुबे जी, दीपक मस्के जी, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी और आयोजन समिति के सबो हमार महानुभावगण और सभी श्रमिक के हमार माता बहनी मन, सज्जन मन और मीडिया के मित्रगण, मैं सबकर ले पहले पूरे छत्तीसगढ़ वासी मल्ला श्रमिक दिवस के बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज ये जो विकास हमन देखा था, चाहे गांव के विकास हो, चाहे शहर के विकास हो, चाहे सड़क हो, चाहे बड़े बड़े गगनचुंबी इमारत हो, ऑफिस हो, रेलवे के ट्रैक हो, जो भी विकास है, इस सब के पीछे अगर काकरो हाथ है तो हमार श्रमिक भाई बहनी मन के हाथ है। ओमन के परिश्रम है, ओमन के पसीना है। आज मैं समस्त श्रमिक बंधु मन के नमन करत हूं कि खुद
गरीबी में रह के, खुद झोपड़ी में रह के दूसर पर बड़े बड़े महल उपलब्ध कराने वाला, बड़े बड़े ऑफिस उपलब्ध कराने वाला, खुद साइकिल और पैदल में चल के मोटर गाड़ी और रेल के लिए ट्रक और ट्रैक और सड़क बनाने वाले, ये पूरा छत्तीसगढ़ चाहे देश कर विकास से हमार श्रमिक भाई बहनी मन के हाथ में है, उमन के परिश्रम में है, उमन के पसीना में है। मोर सौभाग्य रही से कि मोदी जी के पहले कार्यकाल में 2 साल श्रम मंत्री राज्य के रूप में काम करे के मौका मिली और उस समय बहुत एकन काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमन श्रम मंत्रालय में करें। एक तो मिनिमम पेंशन वो समय बहुत कम रही से, कोनोला 75 रुपया मिले, कोनोला 100 रुपया मिले, ओकर से ज्यादा वो पैसा के लेहक में ओकर खर्चा हो जाए। लेकिन मोदी जी कहिन की है कि मिनिमम पेंशन फिक्स करो। 1 मई है, श्रमिक दिवस है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को श्रमिक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ श्रमिकों के बीच में आने का मौका मिला, उनके साथ भोजन करने का मौका मिला और मैंने उनसे बात की। यहाँ पर श्रमिकों को रोज 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है और इसकी शुरुआत डॉक्टर रमन सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार की थी और आज तक वो लगातार चल रहा है। सारे श्रमिक यहाँ पर सवेरे आते हैं और भोजन करते हैं और जहाँ भी उनको काम मिलता है चले जाते हैं। बोरेबासी पर एक बार फिर भाजपा कांग्रेस के बीच सियासत शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के बीच बोरेबासी को कांग्रेस भुनाना चाह रही है, वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस का शगुफा करार दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को बोरेबासी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की जनता सब जानती है कि बोरेबासी कैसे खाना है, ये रोज की दिनचर्या में शामिल है। छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति व आचार विचार का हिस्सा रहा है। ये सब जानते हैं कि कांग्रेसी ने बोरेबासी को कैसे खाया। कांटे वाले चम्मच से बोरेबासी खाना कोई कांग्रेस से सीखे। इन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता को बढ़ाने का नहीं बल्कि कम करने का काम किया है। देखिए, हमारी सरकार काम करने पर भरोसा करती है। कांग्रेस पार्टी ने दिखावा किया, लोगों को ठगने का काम, लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया। वास्तविक रूप से छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने का, उसे संरक्षित करने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। कैसे इन्होंने बोरेबासी खाया है, चम्मच में, कांटे के चम्मच में, तो ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम भूपेश बघेल ने नहीं किया। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को दूषित करने का उन्होंने प्रयास किया। वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता को बोरेबासी कैसे खाना ये सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे रोज की दिनचर्या की ये हमारी परंपरा, संस्कृति और हमारा आचार विचार रहा है। नरवा गरवा पूर्वा पारी के संबंध में मुख्यमंत्री जी बंद करेंगे, उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं क्या, कोई अलग योजना? देखिए, आज हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए एक योजना बनाई है। किस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जाएंगे, उस दिशा में हमारी सरकार गंभीरता से विचार करके आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध।
पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 1 मई श्रमिक दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग जिले से लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल की चुनावी रैली वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करी। आम्रपाली वनांचल सिटी के लोगों ने रैली का आत्मीय स्वागत किया और विजय बघेल को जिताने का संकल्प लिया। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दुर्ग लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल का जनसंपर्क अभियान रैलियों के माध्यम से संपन्न होता जा रहा है। इसी कड़ी में 1 मई श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान देखने को मिला, जहां वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन ने रैली की अगुवाई की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल को वैशाली नगर विधानसभा के कोने कोने में ले जाकर के लोगों से रूबरू करवाया। वैशाली नगर विधानसभा की जनता ने भी अपने सांसद प्रत्याशी को अपना प्यार और दुलार प्रदान किया। लाख की लीड से अधिक जीतेंगे। ये विजय भैया का जो है वोट शो नहीं है, ये विजय रैली है। क्या बात है। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र स्थित आम्रपाली वनांचल सिटी के लोगों ने भी दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी विजय बघेल का आत्मीय स्वागत किया। विजय बघेल ने अपनी रैली के रथ को कुछ देर के लिए आम्रपाली वनांचल सिटी के सामने थाम लिया और आम्रपाली वनांचल सिटी के लोग बड़े ही हर्ष के साथ अपने भावी सांसद के स्वागत में फूल मालाओं की बरसात करने लगे। आम्रपाली वनांचल सिटी समिति के अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके रिकॉर्ड मतों से विजय बघेल को जिताने की बातें कही हैं। कड़की धूप में 44 डिग्री टेम्परेचर में भी मतदान में जो उत्साह है उसको देखते हुए कोई इसमें शंका का विषय नहीं है कि हम लोग हिंदुस्तान में भारी मतों से पूरे विजय भैया को जिताया जाएगा। क्या खास देखते हैं विजय भैया में, क्या खास देखते हैं? विजय भैया एक अंतर्मुखी सरल स्वभाव के ऐसे व्यक्तित्व है जो देखने में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव में? आप तो व्यापारी है, गृहिणी भी आपके साथ है, तो मुद्दे क्या रहेंगे? किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? इस पर मुद्दा अपने आप सारे सॉल्व हो जाएंगे। इस पर मुद्दा नहीं है, इस पर देश को विकासशील से विकसित बनाने के लिए मुद्दा है, जो कि मोदी जी के साथ में हाथ मजबूत होंगे तभी ये कार्य हो पाएगा। जिस तरह आम जनता के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, वैसे ही इतने गर्म मौसम में जहां पारा 44 डिग्री को पार कर चुका है, ऐसे में भाजपा के सांसद प्रत्याशी विजय बघेल भी अपने समर्थकों का पूरा साथ देते हुए उनके बुलावे पर उन तक पहुंच रहे हैं। शायद यही मूल मंत्र साबित होगा विजय बघेल के विजयश्री होने का। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर भोजन को सम्मान देने के लिए बोरेबासी दिवस मनाने का फैसला लिया था। श्रमवीरों के सम्मान में सभी कांग्रेसी 1 मई को मजदूर दिवस के दिन बोरेबासी खाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आम आदमी भी इस दिन श्रम का सम्मान करते हुए पारंपरिक भोजन बोरेबासी को खाए और बोरेबासी खाते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया में अवश्य पोस्ट करे। उनको छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों को कोई लेना देना नहीं। कल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और उस दिन हम लोग जो मेहनत कर लोग हैं, चाहे किसान हो मजदूर हो, सबके जो भोजन है उसको सम्मान देने के लिए बोरेबासी दिवस मनाने का फैसला किया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग चाहते हैं छत्तीसगढ़ में परंपरा जो हम लोग शुरू किया था वो जारी रहे। सबो जन कल बोरेबासी खाओ और अपन अपन सोशल मीडिया में जरूर डालें। सर, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह विफल है, कोई अपना नाम वापस ले रहा है तो कोई पार्टी को। मतलब अभी भी भारतीय जनता पार्टी वही हथकंडे अपना रही है जो सरकार बदलने के लिए करती थी। सांसदों खरीद फरोख्त करते थे, विधायकों खरीद फरोख्त करते थे, अब कैंडिडेट खरीद फरोख्त कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सर, नक्सल मुठभेड़ हुई है, पुलिस आरक्षण को लेकर समय बयान आ रहे भाजपा के नेताओं पर, आप जो आरक्षण पारित कराए तो अभी भी लंबित है। तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म नहीं होगा, ST SC का नहीं होगा तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं लोग? 37% आरक्षण तो हमने पास किया विधानसभा से, अभी तक लंबित है। इसका मतलब यह है कि आरक्षण के विरोधी है, स्पष्ट हो जाता है। सर, नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, 7 नक्सलियों के अभी तक मारे जाने की खबर है। जवानों को बधाई और लगातार इस प्रकार से गतिविधि जारी रखनी चाहिए ताकि नक्सली और बेखौफ नहीं आए।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में भारी बहस, तू मैं हंगामा और रोने की चर्चा है। ये चर्चा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के उस ट्वीट के बाद तेज हो गई, जिसमें उन्होंने माता कौशल्या के मायके में बेटियों के सुरक्षित नहीं होने और पुरुष मानसिकता से ग्रसित लोगों के हावी होने को लेकर की। कांग्रेस के संचार विभाग में मंगलवार शाम को राधिका खेड़ा मीडिया वालों को बाइट के लिए आमंत्रित किया था। बाइट देने के बाद वह संचार विभाग मौजूद थी। कुछ देर बाद संचार अध्यक्ष प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के कमरे के बाहर बहस होने की आवाजें आने लगी। बढ़ते विवाद के बीच राधिका खेड़ा कांग्रेस भवन से रोते हुए बाहर निकली और अपने होटल के लिए रवाना हो गई। मैं जब उससे बात कर रही हूँ मैं चिल्लाता है कंटिन्यूसली। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। आई कैन नॉट टेक इट। पुलिस अधीक्षक कार्यालय दुर्ग में पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला द्वारा थाना कुम्हारी महामाया पारा में बस सड़क दुर्घटना के दौरान घायलों की मदद करने वाले नेक व्यक्ति को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा इनके नेक कार्य के लिए सभी को शुभकामनाएं दी गई। साथ ही सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने आम नागरिकों से अपील की गई। बता दें कि 9 अप्रैल 2024 को कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत केडिया कंपनी से कर्मचारियों को लेकर जा रही मिनी बस अनियंत्रित होकर 25 फीट गहरी खाई में पलटने से 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी एवं 17 लोग इस दुर्घटना में घायल हुए थे। उक्त घटना के पश्चात महामाया पारा निवासी सरस्वती खांडे के द्वारा सर्वप्रथम लोगों की आवाज सुनकर घर से बाहर आकर देखने पर बस नीचे गिरा हुआ पाया, जिसके बाद आसपास के लोगों को चिल्लाकर बुलाया, जिसमें गुड सैमरिटन दुर्गेश कुराहे, मुकेश कुराहे, आकाश यादव, पवन यादव, पूजन प्रजापति, जितेंद्र जांगड़े, ओम प्रकाश प्रजापति एवं लोकेश सोनकर के द्वारा तत्काल घायलों को बस से निकालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हेतु ले जाकर नेक कार्य किया गया। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है।
कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा और कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बीच कांग्रेस भवन में हुए विवाद और राधिका खेड़ा के रोने का मामला सामने आने के बाद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा का एक रुदन करता हुआ वीडियो सामने आया है। आप कांग्रेसियों से बच लीजिए राधिका जी, बाकी छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा। ये मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन की गारंटी है। ये कांग्रेसी जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते और महालक्ष्मी वंदन की बात करते हैं, कांग्रेस निश्चित रूप से अपने पतन की ओर है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती राधिका खेड़ा का प्रदेश कांग्रेस द्वारा किया गया अपमान समूचे छत्तीसगढ़ का अपमान है। माता कौशल्या की भूमि पर महिलाओं को अपमानित करने का दुस्साहस करने वाले कांग्रेसियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया के काम में दखलंदाजी को लेकर बहस हुई है, जिसके बाद राधिका खेड़ा का रोने का वीडियो भी सामने आया है। ऐसा नहीं है, मैं पार्टी छोड़ के जाने वाली हूं, मेरे साथ कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी, मेरे पे चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे चेकआउट होने को बोला गया जस्ट बिकॉज मेरे मीडिया वालों से बात करी कि पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उससे बात करती हूँ मेरे पे चिल्लाता है कंटिन्यूसली। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। आई कैन नॉट टेक इट। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी के रुदन करता हुआ, आंसू बहाता हुआ, दिल को दुखाता हुआ वीडियो आज एक सामने आया। हमें भी बड़ा दुख हुआ। कौशल्या मां की धरती में अगर कोई राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की दुखी है तो हमारा भी मन विचलित होता है। आप कांग्रेसियों से बच लीजिए राधिका जी, बाकी छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा। ये मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन की गारंटी है। अब बताइए, ये महालक्ष्मी वंदन की बात करते हैं और अपने कांग्रेस की महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं। एक श्लोक बहुत स्पष्ट है, यत्र नारेस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु ना पूजयन्ते सर्वस्त्राह फलाक्रिया। जहां नारियों का सम्मान नहीं है वहां पर उनके सारे पुण्य कम नाश हो जाते हैं, और जहां नारियों का सम्मान है वहां देवता रमनते हैं। तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस के विनाश से उसको ईश्वर भी नहीं बचा सकते। राधिका जी, छत्तीसगढ़ में बाकी लोगों से आप सुरक्षित हैं, कांग्रेसियों से अपनी सुरक्षा निश्चित कर लीजिए। आज बहुत ही गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। जब भारत देश में सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पर, सनातन परंपरा पर कांग्रेस का फिर से वार हुआ है।
प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, ये तो लगातार भगवान श्री राम को काल्पनिक कहते रहे। सुप्रीम कोर्ट में 24 वकीलों की फौज खड़ी कर दी कि राम काल्पनिक है, इसे सिद्ध किया जाए। उसके बाद उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जो उनकी ही भाषा को बोल सके। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार ये बात को कहते हैं कि सनातन धर्म ये गलत है और इसके कारण देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है, लोगों में समानता का भाव नहीं है। उससे बढ़कर उनके बेटे प्रियांश ने कहा था कि ये डेंगू है, मलेरिया है, तो गांधी परिवार उसी को अपना आगे प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनाता है जो कि सनातन धर्म पर आक्रमण कर सके, सनातन धर्म के खिलाफ बोल सके। कल इन सब चीजों से आगे बढ़ते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जब छत्तीसगढ़ दौरा हुआ तो उन्होंने मंच से यह बात कही कि शिव डहरिया शिव है और वो राम से लड़ेंगे। शिव डहरिया स्वयं शिव है और राम से लड़के राम को पराजित करेंगे और शिव की विजय होगी। ये हमारे देवता हैं, इन पर ऐसे टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि हमारी भावना को आहत करने जैसा है। हम पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, पर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। खड़गे जी कहेंगे सरकार का दुरुपयोग हो रहा है, परंतु मैं हिंदू सनातन धर्मियों से और देश प्रदेश के सारे धार्मिक लोगों से, जो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, वो सारे एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। मैं मुसलमान भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से भी कहूंगा, क्या ये सनातन धर्म का कांग्रेस ऐसे अपमान कर रही है, शिव और राम की लड़ाई की बात कर रही है, क्या ये उचित है? इतने बड़े पद पर रहकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहकर, अगर वो हमारे भगवानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं तो कांग्रेस की कैसी दुर्गति करेंगे, इस बात की आपको कल्पना शायद नहीं होती होगी। पर मैं आज की एक घटना भी आपको बताना चाहता हूं। ये जिनके पास संस्कार नहीं होते, जिनके पास धर्म नहीं होता, जो परंपराओं को नहीं जानते, ऐसे राजनेता ना देश के हो सकते हैं, ना ही अपनी पार्टी के हो सकते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राजधानी रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एआईसीसी के संचार अध्यक्ष पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुद्दा विहीन बताते हुए कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र मंदिर के नाम पर लड़ रही है। मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करना, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। भाजपा 400 पार वाले नारे पर पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी 400 पार इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी नीयत में खोट है। भाजपा संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है, जबकि कांग्रेस जातिगत जनगणना के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आरक्षण देना चाहती थी, लेकिन भाजपा ने विधेयक ही राजभवन में लंबित करवा दिया। उन्होंने कहा कि 10 साल में मोदी सरकार में सिर्फ धोखा ही धोखा हुआ है। मोदी सरकार की नीति और नीयत में खोट है। धन्यवाद मलकीत भाई, सुबोध भाई, शुक्ला जी और तमाम हमारे साथी जो मंच पर बैठे हैं, और आप सबका स्वागत है। मैंने कल अध्यक्ष जी को फोन किया, वैद साहब को, कि मैं ट्रेन से आना चाहता हूँ। वो हंस पड़े, बोले साहब आप या तो कोयले वाली गाड़ी पे आओगे तो पहुंच जाओगे टाइम पे, अगर पैसेंजर ट्रेन पे आओगे तो आप पहुंच नहीं पाओगे, चुनाव निकल जाएगा, फिर आप प्रेस वार्ता करके क्या कर लोगे। मुझे बात समझ में नहीं आई। आते ही मैंने आज मलकीत भाई को बोला कि भाई मलकीत भाई ये वैद साहब क्या बोल रहे हैं। तो मलकीत भाई ने कहा कि कोयले की गाड़ी तो चलती है, बाकी लोग गर्मी में प्यासे परेशान बैठे रहते हैं, ट्रेन चलती नहीं है। ये हालत सुनकर बड़ी हैरानी हुई। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ये अन्याय जो हो रहा है, ये जानकर बड़ी पीड़ा हो। पूरे देश में हम लोग घूम रहे हैं,
आप लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। 2 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, तीसरा चरण आने वाला है। 2 चरण से पहले जो 400 पार का नारा लगाते हुए घूम रहे थे, 2 चरणों के बाद उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, माथे पे शिकन है। कितना भी मेकअप कर ले मोदी साहब, वो शिकन छिप नहीं पा रही। चिंता में, भाषा बदल गई, भाव भंगिमा बदल, परेशानी सामने दिख रही। सूत्र की बात नरेंद्र मोदी करते हैं तो आप बताइए, आपको हंसी तो आती होगी। नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की बात करने लग गए, अच्छा लगा सुनकर। पिछले 10 साल में इस देश में मंगलसूत्र बिके हैं तो कोविड के दौरान बिके। 4 घंटे में आपने लॉकडाउन कर दिया, लोगों को मजबूर कर दिया, उनके व्यवसाय बंद हो गए, नौकरियां चली गई, एमएसएमई खत्म हो गए, तब मंगलसूत्र बिके। आपने नोटबंदी की, विदेश में जाके हंसी उड़ाई देश की, ताली बजाते हुए बोला देखो घर में शादी है और पैसा नहीं है, तब बिके मंगलसूत्र। ये हम उस पार्टी के हैं जिसकी नेता इंदिरा जी ने अपना और नेहरू जी ने अपना पूरा प्रॉपर्टी देश के नाम कर दी। लाल बहादुर शास्त्री जी जब जंग छिड़ी तो उन्होंने भी आह्वान किया था कि देश के नाम पे अपने गहने हम देने को तैयार, हमने दिए थे। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को पहले इतिहास पढ़ना चाहिए इस देश का, मंगलसूत्र के विषय में बात। रही बात संविधान की, तो मैंने आपको नाम बताए, इनके कौन कौन से नेता संविधान बदलने की बात लगातार कर रहे हैं। आरएसएस का एजेंडा है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदला जाए, खत्म कर दिया जाए। मैं आपको 2009 से शुरू करूंगा इस यात्रा। दिल्ली में लालकृष्ण अडवाणी जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक लिखी थी जीवीएल नरसिम्हा राव, ये बीजेपी के आजकल राज्यसभा के सांसद हैं और प्रवक्ता भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। उस पुस्तक के विमोचन में हमें भी बुलाया था, हम नहीं जा पाए। ईवीएम्स के खिलाफ वो किताब थी कि कैसे ईवीएम्स गलत है और ईवीएम से नतीजे गलत आते हैं और उनसे टेम्परिंग की जा सकती। अडवाणी जी ने विमोचन किया। अब आइए आप 2024 में, तब से ये डिबेट चल रही और हमने कहीं अडवाणी जी को हमारे चुनाव आयोग ने उस वक्त बुला के उनसे चर्चा भी की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जेटली साहब भी थे। साहब आपको क्या क्या संशय हैं बताइए, उनके संशय दूर भी किए। ये पहली बार हो रहा है कि देश के 11 राजनीतिक दलों ने चिट्ठियां लिख कर चुनाव आयोग से समय मांगा कि वीवीपैट पे हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। वो शीशा काला कर दिया, अब दिखता नहीं पीछे पर्ची क्या है, और भी कई मुद्दे हैं। चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया। तो अगर चुनावी प्रक्रिया पर किसी को संशय है, वो एक आदमी को हो, 2 को हो, 4 को हो, मायने नहीं रखता, सबके वोट की कीमत एक ही है। तो चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो संशय दूर करे, सरकार का ये कर्तव्य है कि संशय दूर करे। ये क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी उसमें हम पार्टी नहीं थे, कांग्रेस पार्टी नहीं थी उसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, कुछ एक्टिविस्ट थे, हम नहीं थे उसमें। बहरहाल अगर कुछ रीजनल पार्टीज की ये मांग है कि राज्यों पर छोड़ देना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग हमें समय तो दे, इस मुद्दे पर चर्चा तो करे। चुनाव आयोग किसके दबाव में है, हम ये जानना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में चलाए जा रहे नक्सली उन्मूलन के तहत चलाए जा रहे अभियान से प्रभावित होकर 16 लाख के 5 इनामी नक्सली सहित 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उक्त अभियान में डीआरजी बस्तर फाइटर, एसटीएफ एवं कोबरा 202, 210, केंद्रीय रिजर्व पुलिस 222वीं वाहिनी के द्वारा किए जा रहे संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर 16 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव, कमांडेंट 222वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस विनोद मोहरिल, कमांडेंट कोबरा 202 अमित कुमार, कमांडेंट कोबरा 210 अशोक कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑप्स वैभव बैंकर, उप पुलिस अधीक्षक सुदीप सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने पर इन्हें उत्साहवर्धन के लिए शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। जिला बीजापुर में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत डीआरजी बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा 202, कोबरा 210,
सीआरपीएफ 222 वाहिनी के संयुक्त प्रयासों से आज दिनांक 30/4/2024 को 16 माओवादियों द्वारा बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। इन 16 माओवादियों में एक पीएलजीए बटालियन नंबर 1 सदस्य, एक माटवाड़ा एलओएस कमांडर एसीएम बहरमगढ़ एरिया कमेटी अंतर्गत और डुमरी पालनार एवं पालनार आरपीसी के समस्त सदस्यों द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। माओवादियों के भेदभावपूर्वक व्यवहार, उनकी खोखली राजनीति और उनके दबाव एवं प्रताड़ना की वजह से और एवं छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर इन माओवादियों द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। यूं तो हमने इतिहास में बहुत घोड़ों का नाम सुना होगा, लेकिन जो बात महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक में थी वो और किसी और में कहाँ थी। उसी तर्ज पर कृषि जगत में विकास की गंगा बहाकर कृषकों को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी फरीदाबाद द्वारा नए मॉडल की ट्रैक्टर का निर्माण कर कृषि जगत में नई क्रांति ला दी गई है। यूं तो हमने इतिहास में बहुत घोड़ों का नाम सुना है, लेकिन जो बात महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक में थी वो किसी और में कहाँ। उसी तर्ज पर कृषि जगत में विकास की गंगा बहाते हुए कृषकों को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी फरीदाबाद द्वारा नए मॉडल की ट्रैक्टर का निर्माण कर कृषि जगत में नई क्रांति ला दी गई है। SDI 65 चेतक ट्रैक्टर, जो कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी के रिसर्च एवं अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों की देखरेख में निर्मित हुआ है और ये कम डीजल खपत 265 ग्राम डीजल में 1 घंटे में अधिक कार्य का निष्पादन कर कृषकों को समृद्ध बनाने के लिए तैयार है। 4 सिलेंडर हैवी ड्यूटी इंजन, ड्राई टाइप एयर क्लीनर, आकर्षक मीटर कंसोल, हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन, 65 लीटर फ्यूल टैंक, साथ ही नेचुरल सेफ्टी स्विच, ड्वेल क्लच, कांस्टेंट मेंस गियर बॉक्स, तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक, 16.9 गुणित रियर टायर, 7.5 गुणित 16 फ्रंट टायर, 2000 किलो लिफ्टिंग क्षमता, साथ ही एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल पावर स्टीयरिंग, एरोडायनेमिक सिंगल पीस बोनेट, सुंदर हैलोजन बल्ब युक्त हेडलाइट, 5.5 किलो फ्रंट वेट इनसाइट सुरक्षित बैटरी कक्ष, 4088 सीसी इंजन, एडवांस हाइड्रोलिक सिस्टम, चालक दूरदर्शिता बढ़ाने हेतु एरोडायनेमिक सुंदर आकर, 750 आइडियल RPM, मल्टी स्पीड CRPTO पावर, रोड सेफ्टी रिफ्लेक्टर, ऐसे अत्याधुनिक तकनीकी द्वारा निर्मित यंत्र की खरीदारी हेतु भूला टोला छुई खदान के कृषक ने अपने छोटे भाई उमेश वासनिक के 21वें जन्मदिन के मौके पर घर ले जाने का निर्णय लेकर अपनी खुशी परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ मिलकर साझा की और बुधवार दिनांक 1/5/2024 को कमला मोटर्स पहुंचकर प्रथम पूज्य लंबोदर महाराज की विधिवत पूजा आराधना कर घर की ओर प्रस्थान किया। यंत्र की चाबी प्रदान करते हुए मुख्य अतिथि फारूक जमाल, शाखा प्रबंधक HDFC बैंक गंजपारा इकाई, जमीर खान स्टेट हेड लेबू इलेक्ट्रिक व्हीकल, कमला मोटर्स के सेल्स प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण चंद्राकर, मैकेनिक किशोर निषाद, पुजारी त्रिलोक चंद, सेल्समैन अजय चौधरी, लेखाधिकारी सुमन देवांगन, अरुणा सोनी, सुलेखा निराला, पिंकी पटेल, जयदीप इत्यादि साथ ही ट्रैक्टर ग्रहण करते हुए तीजू राम वासनिक, अश्वनी वासनिक, उमेश वासनिक, मेघराज चौरे, ललित देवांगन, तुलस्त वासनिक, डुले वर्मा आदि शामिल रहे। यूं तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी अनेक प्रकार के कृषि यंत्र, उपयंत्र एवं कमर्शियल इक्विपमेंट बनाने वाली प्रसिद्ध औद्योगिकी है। इनके द्वारा निर्मित हाइड्रा मशीन की खरीदारी हेतु कंपनियां एवं व्यापारी वर्ग हमेशा लयबद्ध रहते हैं। हाइड्रा के व्यवसाय में लगभग 70% मार्केट शेयर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी का है। कंपनी के रिसर्च एवं अनुसंधान केंद्र में निर्मित ट्रैक्टर SDI 60 चेतक को कृषि जगत में लॉन्च कर कृषकों के चेहरे पर मीठी मुस्कान ला दी गई है। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।